सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। पहली प्रतिक्रिया पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, जिन तक जब इंफॉर्मेशन पहुंची, उनका कहना है चुनाव आते ही ये सब घटनाएं हो रही हैं और ऐसे में पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, ये साफ पता चलता है। हम आपको सुनवाते हैं। लुधियाने च एक ब्लास्ट हो गया है, इसे करके मैं मीटिंग नूं छेती समेट के सीधा लुधियाने जा रहा हैं। मौके ते जायजा लवांगा। जिमें जिमें इलैक्शन नेड़े आ रहा है, कुछ देश विरोधी सूबा विरोधी ताकतां वल्लों इस तरह दीयां घिनौणियां हरकतां कीतियां जा रहीआं। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ भी दोषी ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ नहीं। ਇਸ ਦੀ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕੇ ਬੰਬ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਪਲਾਇੰਸ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਵੀ ਸਰ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਈ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ? ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਫੀਸਰ SHO ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯਮ ਰੱਖੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦ ਆ ਮੌਕੇ ਤੇ। DC ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀਫ ਕਰ ਕੌਣ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਸਰ? ਜ਼ਖਮੀ ਸਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਸਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਜੀ? ਚੈੱਕ करके ਦੱਸੋ। तो ये धमाका किस प्रकार का था, किस चीज से ये धमाका हुआ, अभी तक आप सुन रहे थे पुलिस अधिकारी को जो जांच कर रहे हैं कि संयम रखिए। जैसे ही इस बारे में इंफॉर्मेशन आएगी साझा करेंगे। हो सकता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का भी ये धमाका हो, लेकिन जाहिर तौर पर जिस इंटेंसिटी का ये धमाका था, जितनी तेज गूंज सुनाई पड़ी और जिस प्रकार अभी तक अनकन्फर्म्ड जो खबर है कि 2 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि मामला गंभीर है। अब जांच इस दिशा में शुरू हो चुकी है। CM चन्नी, जिन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बेअदबी करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हो पाए, उन्हीं की साजिश है माहौल बिगाड़ने की। ये उन्होंने साफ साफ कहा। ये भी कहा मीटिंग थी वो छोड़कर अब लुधियाना जा रहा हूं, वहां पर खुद जाकर के हालात का जायजा लूंगा। विशाल इंग्रीश हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विशाल, और कोई अपडेट जो इस खबर पर सामने आई? देखिए, अभी तक जो भी हुआ है कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग घायल हो चुकी हैं और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन जो हल्के घायल हैं वो अभी तक पता नहीं चल पाया कि कितने लोग हैं। लेकिन जो वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि काफ़ी बड़ा धमाका था। धमाके के बाद सारी बिल्डिंग में धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था और जो लोगों के कपड़े तक बिल्कुल ही फट चुके थे और वहाँ पर डेड बॉडीज़ पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। जो वहाँ पर सबसे पहले पहुंचने वाले लोग थे उनका कहना था। और वहीं पर जिस तरह से अचानक ये धमाका हुआ, क्योंकि पंजाब में चुनाव फरवरी में होने जा रहा है और फरवरी में संभावना है कि पंजाब में चुनाव हो, लेकिन चुनाव से ऐन पहले ही अमृतसर में बेअदबी की घटना हो जाती है, कपूरथला में घटनाएं हो जाती हैं और इसके बाद लुधियाना में धमाका हो जाता है। और इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह साफ और स्पष्ट कर चुके थे कि पंजाब में राजनीति बहुत हो रही है, लेकिन आप अपने बॉर्डरों की ओर ध्यान दीजिए। बॉर्डरों में आए दिन जो ड्रोन के माध्यम से हैंड ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, RDX आ रहा है और अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये किस तरह का धमाका था, जहाँ इलेक्ट्रिकल धमाका था, जहाँ RDX का धमाका था, जहाँ फिर किसी और चीज़ का यूज़ किया गया था। लेकिन जिस तरह का वहाँ पर माहौल था सुबह सुबह, क्योंकि लुधियाना एशिया का मानचेस्टर कहा जाता है और सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यहाँ पे भीड़ होती है और भीड़ का फ़ायदा लोगों ने उठाया होगा जो ब्लास्ट करने वाले हैं। लेकिन जिस तरह का ब्लास्ट है और उसके बाद चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का कहना था कि ये गड़बड़ी की आशंका से उन्होंने इनकार नहीं किया, लेकिन ये कहा कि वो सीधा अब लुधियाना जा रहे हैं। बेशक उनकी किसान संगठनों के नेताओं के साथ आज
बैठक चल रही थी, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि बैठक को बीच में ही छोड़ के चरणजीत सिंह चन्नी लुधियाना पहुंच रहे हैं। नहीं तो फिर ये माने जो बार बार कैप्टन कह रहे थे कि राजनीति छोड़िए और आप जो माहौल खराब हो सकता है, जिस लूप होल का फायदा उठाया जा सकता है उस ओर ध्यान दीजिए, नहीं तो देर नहीं होगी। तो वो शंकाएं तो सच साबित हो रही है, यानी कि ये कमी कहीं ना कहीं सरकार स्तर पर भी हुई कि आपने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया और आज स्थितियां बिगड़ रही हैं। देखिए, सरकार सियासत करने में लगी रही और उससे पहले जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते आ रहे थे और उससे पहले जो श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि प्रदेश में ऐसी एजेंसियां लगी हुई हैं जो पंजाब का जो शांति का माहौल है, पीस एंड हारमोनी का, उसको खराब करने में लगी हुई हैं और लोगों में खाई डालना चाहती हैं। और उसी के चलते ही लगातार बेअदबियां शुरू हो गई, चाहे वो हिंदू समाज की बेअदबियां हो, चाहे सिख समाज की बेअदबियां हो। और इससे पहले भी 2017 का जब चुनाव हुआ था तो ऐन पहले ये बेअदबियों का कई जो फरीदकोट के गांव थे वहां पर बेअदबियां हुई और वहां पर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया था उस समय अकाली दल भाजपा की सरकार के सामने। और आज फिर वही इतिहास दोहराया जा रहा है और अब ब्लास्ट ने लोगों के कान खड़े कर दिए हैं कि किस तरह से ये एजेंसियां लगातार ही पूरी तरह एक्टिव अपना रोल निभाती चली जा रही हैं। और कहीं ना कहीं जो एजेंसियां द्वारा इशारा पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है कि जो आईएसआई है, आईएसआई पंजाब में एक्टिवली रोल प्ले करती हुई दिखाई दे रही है। जो कपूरथला में हुआ या फिर इससे पहले जो ये हमने देखा गोल्डन टेम्पल में बेअदबी के मामले, जिससे जोड़कर ये पूरी घटना हो सकती है संभावित, जैसा कि मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं। इधर खुद केंद्र सरकार की तरफ से अलर्ट किया गया था पंजाब सरकार को कि माहौल बिगाड़ने की साजिश हो सकती है। इन घटनाओं में अब तक क्या सामने आया है विशाल? इससे ये जो लिंकअप किया जा रहा है कि इन्हीं लोगों का हाथ हो सकता है या ऐसे ही लोगों की साजिश हो सकती है, अभी तक क्या आया है ऐसी घटनाओं में निकलकर जो इस ओर इशारा हो रहा है? देखिए आशा, बेअदबी की घटनाओं में अभी तक किसी भी तरह से कोई प्रगति नहीं हुई है। जो जिस व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है श्री दरबार साहिब में, उसके बारे में अभी तक पंजाब की सुरक्षा एजेंसियों को बिल्कुल ही पता नहीं चल पाया है। बेशक पंजाब सरकार ने दावा किया था कि 48 घंटों के भीतर जो साजिश है उसको बेनकाब कर दिया जाएगा, लेकिन बेनकाब तो क्या करना था और यहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। और उससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी गोल्डन टेम्पल जाते हैं, पंजाब के होम मिनिस्टर जाते हैं, लेकिन अभी तक की जो जांच है वो शून्य से आगे नहीं बढ़ पाई है। ठीक है विशाल, लेकिन अब हम दोबारा आते हैं लौटकर इसी घटना पर, क्योंकि वहां पर अफरा तफरी अब भी है। ये कितने बजे एग्जैक्टली कितने बजे का वाकया है जब ये धमाका हुआ? क्योंकि अभी हम पुलिस अधिकारी को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि अभी कुछ पता नहीं है, हो सकता है किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में धमाका हो। कितना वक्त बीत चुका है? देखिए, धमाके को 40 से 45 मिनट का समय निकल चुका है और उसके बाद जो घायल है उनको अलग अलग क्योंकि जो जहाँ पर धमाका हुआ है तो उसके पास ही दयानंद हॉस्पिटल पड़ता है, उसके पास ही क्रिश्चियन मेडिक जिसको हम सीएमसी बोलते हैं वो पड़ता है। अब वहाँ पर जो घायल हैं उनसे पूछताछ की जाएगी कि किस तरह का धमाका उनको सुनाई दिया और वहाँ पर वो क्या करने गए थे। और उसके बाद जो बम स्क्वाड है उसको बुला लिया गया है कि पता किया जा सके कि धमाका किस तरह के पदार्थ का था, जहाँ इसमें कौन सी आरडीएक्स का धमाका था, जहाँ फिर जिस तरह से कमिश्नर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का तो कोई धमाका हो ही नहीं सकता, कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का धमाका वहाँ पे दिखाई दे सकता है कि कोई बिजली के ऊपर इतना बड़ा धमाका हो जाए और 2 लोग मर जाएं और 4 लोग घायल हो जाएं। ये हर जगह अब चौकसी बढ़ाने की बेहद जरूरत आन पड़ी है। पंजाब चुनाव नजदीक है, बेहद सतर्क रहना होगा। ये घटनाएं जो एक एक करके बढ़ती जा रही हैं, ये इशारा कर रही हैं, जैसे सीएम चन्नी ने भी कहा, आम लोगों को भी सतर्क रहना होगा। लेकिन इस पर क्या अपडेट निकलकर सामने आता है, क्या जानकारियां शेयर की जाती हैं, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। सबसे पहले अपडेट्स आपको बताएंगे न्यूज़ 24